अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें दुनिया की हर नेमत से नवाजा है और जाने पता नहीं कितनी मुश्किलों और कितनी मुसीबतों से दूर रखा हुआ है। मैं अपनी पहली वीडियो में आपको सिखाती हूँ बताती हूँ, सिखाती क्या बताती हूँ, अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक एक नाम का वजीफ़ा। तो मैंने सोचा वो तो मैं आपको साथ साथ बता ही रही हूँ, आप उसका भी ज़िक्र किया करें और साथ साथ हम कुछ अच्छी बातें सीख लेते हैं, कुछ ऐसी बेसिक बातें जो हम पर फ़र्ज़ हैं, लेकिन हमें उनको उस फ़र्ज़ को अदा करने का सही तरीका मालूम नहीं है। हम उसे एक बोझ की तरह उतार कर फेंक देते हैं और बड़े गुरूर में आ जाते हैं कि हमने तो ये फ़र्ज़ अदा कर दिया है और अब हमें कोई गुनाह नहीं होगा, अब हम बिल्कुल एक तरह के बिल्कुल जन्नती बन चुके हैं। देखें, अमाल सिर्फ़ अल्लाह ताला जानता है, हम किसी को भी बुरा भला या अच्छा नहीं कह सकते, खुद को अच्छा नहीं कह सकते। पता नहीं कोई ऐसा इंसान जो आपकी नज़र में बहुत बुरा हो, लेकिन उसका कोई एक अमल ऐसा हो जो अल्लाह ताला की नज़र में उसको महबूब कर दे। और हम नमाज़ी, हाजी, कुरान पाक पढ़ने वाले हों और लेकिन हमारा कोई एक अमल ऐसा हो जाए जो अल्लाह ताला की नज़र में अल्लाह ताला हमें उससे सख्त नापसंद फरमाए और हमें जहन्नुम की आग हम पर हलाल कर दे। ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए ना। इसलिए हमें चाहिए कि हम सिर्फ़ अपने आप को देखें, अपने अमाल को ठीक करें, अपने आप पर गौर करें, अपने आप को सीधे रास्ते की तरफ लेकर जाएँ। दूसरों को बताना, उनको कहना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों में ऐब निकालना, कीड़े निकालना, उनको ये दिखाना कि हम बस ठीक हैं और आप गलत हो, ये गुनाह है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? आज मैं आपको सबसे पहले बताऊँगी हमारे ईमान की जो शुरुआत होती है, जो अल्लाह ताला ने हम पर नमाज फ़र्ज़ की है, उसकी सबसे पहली चीज़, उसका सबसे पहला फ़र्ज़ वो है तहारत। ठीक है, हम अक्सर ऐसे होता है कि हमने तहारत की, हम वॉशरूम गए, ठीक है, तहारत करके हम वापस आ गए, उसके घंटे 2 घंटे बाद हमने वज़ू किया और नमाज़ पढ़ ली। सोचा ये कि जी हमने तो कोई बात नहीं, अगर अब हम वज़ू से पहले तहारत नहीं भी करेंगे तो क्या हुआ, अभी तो हम वॉशरूम से होके आए हैं। तो वो तहारत नहीं होगी। वज़ू की तहारत से मुराद ये है कि आप अगर 15-20 मिनट वज़ू पहले भी कर रहे हैं ना, तहारत पहले भी कर रहे हैं, तो वज़ू की नीयत दिल में होनी चाहिए। वज़ू की नीयत आपके दिल में होनी चाहिए कि आया मैं ये तहारत वज़ू की नीयत से कर रहा हूँ, मैं इस तहारत के बाद कुछ टाइम ठहर के वज़ू करूँगा या करूँगी और फिर नमाज अदा करूँगा, तो वो आपकी तहारत में शुमार होगा। वरना अगर आप वज़ू करने के लिए गए हैं और फ़ौरन ही वॉशरूम गए हैं, वज़ू से पहले ही वॉशरूम गए हैं, तहारत की है, लेकिन आपके दिल में ये नीयत नहीं है कि हम ये तहारत वज़ू के लिए कर रहे हैं, तो वो भी तहारत नहीं होगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम जो फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, वैसे तो हम बहुत सारे फ़र्ज़ ऐसे हैं जिन्हें हम अदा नहीं करते और दुनियादारी में मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन अगर एक आध फ़र्ज़ ऐसा जो हम अदा कर रहे हैं, तो उसको अच्छे तरीके से अदा करें। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ तहारत का बेसिक। तो मैं आपको तहारत का सब जो है आप तरीका मैं आपको बिल्कुल आपको किताब के ज़रिए ही बता देती हूँ, अपने अल्फाज में बयान नहीं करती हूँ, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि ये ख़ुद से बयान कर रहा है या कोई मौलवी, उनसे मुखालफत करते हैं, तो उनको जिनको नापसंद करते हैं, या फिर कुछ होते हैं लोग ऐसे जिनको मुँह से वैसे ज़ुबानी बताया जाए तो वो समझते हैं कि ये बात गलत हो सकती है। तो इसीलिए मैं आपको डायरेक्टली आपको हर चीज़ नाम भी बताती हूँ, तो मैं डायरेक्टली आपको किताब
पर ही वीडियो बना के दिखाती हूँ। अगर मैं आपको ये बता रही हूँ तो ये भी डायरेक्टली किताब है, ये है मेरे पास जी सुन्नी बहिश्ती ज़ेवर। ये आप इसमें बहुत सारे इसके पार्ट्स हैं, इसकी जिल्दें अलग-अलग हैं। आप इसको लें, इसको पढ़ें, इसमें बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। औरतों के लिए, लेडीज़ के लिए, लड़कियों के लिए ये बुक बहुत अच्छी है, इसको लाज़मी लें। इसमें आपके मुतल्लिक बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनसे हम बिल्कुल ही लाइलम रहते हैं और गलत उस काम को करते रहते हैं। ठीक है, हम चलते हैं अपने तहारत के बयान की तरफ। ये है जी कि नमाज के लिए तहारत पाकी ऐसी ज़रूरी चीज़ है जो जिसके बग़ैर नमाज नहीं होती, बल्कि जानबूझकर बग़ैर तहारत नमाज अदा करने को उलमा इकराम ने कुफ़र लिखते हैं। उलमा इकराम कुफ़र लिखते हैं कि अगर हम जानबूझ के, हमें पता है कि हमने तहारत नहीं की लेकिन फिर भी हमने वज़ू किया और नमाज पढ़ ली, तो उलमा इकराम इसे कुफ़र में शुमार करते हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं कि जन्नत की कुंजी नमाज है और नमाज की कुंजी तहारत है। इससे बढ़कर अब कुछ नहीं हो सकता कि ये हदीस से पाक है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं कि नमाज जन्नत की कुंजी है, तो नमाज की कुंजी जो है वो तहारत है। ठीक है, एक रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज में सूरह रूम पढ़ते मुतशाबा लगा। मतलब ये कि उनको शक हुआ कि ये मैंने पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा, कुछ अल्फाज में शक हुआ, क़रात में शुबा पढ़ा। तो बाद नमाज अरशाद फरमाया, क्या हाल है उन लोगों का जो कि हमारे साथ नमाज पढ़ते हैं और अच्छी तरह तहारत नहीं करते। इनकी वजह से इमाम को क़रात में शुबा पड़ता है। सोचें, इस चीज़ पर गौर करें कि आपकी तहारत की ना करने की वजह से किस किस पर गुनाह आता है, यानी इमाम तक शुबे में आ जाता है। तो जब बग़ैर कामिल तहारत नमाज पढ़ने का वबाल ये है, तो बेतहारत नमाज पढ़ने की नहूसत क्या होगी। मसलन इसका ये है कि अगर आप तहारत अच्छे तरीके से नहीं करते हैं, फिर उसका ये वबाल है, उसके लिए हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस बयान की है। तो जो बिल्कुल ही तहारत नहीं करते हैं, नहीं किए बग़ैर नमाज पढ़ते हैं, तो उसकी नहूसत क्या होगी। इससे आगे है, ये तो इबादत की बेअदबी और तौहीन है, इसका नतीजा मालूम। मौला इज़्ज़ा वजल अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौफ़ैल के सदक़े हर मुसलमान का ख़ात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। आगे जी है तहारत की दो किस्में, तहारत सुगरा और तहारत कुबरा। ठीक है, तहारत सुगरा वज़ू है और तहारत कुबरा गुस्ल को कहते हैं। तहारत सुगरा जो होता है वो होता है वज़ू, उसे कहते हैं छोटी तहारत। जिसे हम वज़ू करते हैं उसे तहारत सुगरा कहते हैं, और जो हम नापाकी की हालत में गुस्ल करते हैं उसे तहारत कुबरा कहते हैं। जिन चीज़ों से सिर्फ वज़ू लाज़िम आता है उसकी हदस असगर कहते हैं, उसे हद से असगर कहते हैं, और जिन चीज़ों से गुस्ल फ़र्ज होता है उसको हद से अकबर कहा जाता है। ठीक है जी, ये था आज का बयान, आज का लेक्चर, आज की आपके लिए अच्छी बात। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी और आप इस पर अमल ज़रूर करेंगे। अमल करना चाहिए। ठीक है, मेरी वीडियो को देखें, इससे सीखें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे आपकी दुआओं की, आपकी सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम न्यू वीडियो आपको बासानी मिल जाएं, और ये बिल्कुल फ्री हैं। वीडियो को आगे से आगे शेयर किया करें, कमेंट करें और लाइक करें। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।